मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। विधाता, इतने लोगों के लेख तुम लिखते हो तो मेरे ही लेख में क्यों बच्ची करते हो? कितने अड़ियल बनाव लिखे हैं मेरे नसीब में। अरे गैस का बाटला, लेडीज चप्पल का प्रॉब्लम, वो सब दिया तो ठीक है चलो, लेकिन उसका सामने फिर स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने का चांस भी देना चाहिए ना, तो सब बैलेंस हो जाता। अगले 2 साल तक मैं कोई कंप्लेंट नहीं करता। ये क्या टप्पू के पापा, आप अकेले बड़बड़ कर रहे हैं? नहीं तो देखिए, हमारे अहमदाबाद में एक सुनील भाई नाम का आदमी था, तो वो हमेशा ऐसे ही अकेले बड़बड़ करता रहता था। पता है, एक बार तो वो गुजराती फिल्म का शूटिंग देखने के लिए गया। शूटिंग देखते देखते अचानक वो बड़बड़ करने लगा। अरे डायरेक्टर ने कितनी बार कहा चुप रहो साइलेंस साइलेंस, पर वो तो अकेले बड़बड़ करता रहता था, अपनी दुनिया में चला गया। फिर जब वो गुजराती फिल्म टॉकीज में आई तो वो फिल्म देखने गया ना, तब भी फिल्म देखते देखते अकेले बड़बड़ करने लगा। और पता है, सब लोगों ने उसको सुनील सनकी बुलाना शुरू कर दिया। तू भी लेडीज सुनील भाई है क्या? अभी अकेले अकेले कितना बड़बड़ किया तूने। दया देख, अभी मेरा मूड बहुत खराब है, अभी कुछ मत बोल, चुप रहे, शांत रहे, मुझे अकेला रहना दे प्लीज। अच्छा, तो आपका मूड अच्छा करने के लिए मैं अच्छी बातें करती हूँ। आपको पता है आज स्विमिंग पूल में क्या मजा किया है? बहुत मजा गया। और पता है, सब लोगों ने स्विमिंग पूल में इतना फुसका मारा कि उसमें फुसका फुसकी हो गई थी। क्यों दाजा पे डाम दे रही है दया? क्यों जले पर नमक छिड़क रही है? एक तो पहले से ही मुझे इस बात की तकलीफ हो रही है कि मैं तुम लोगों के साथ स्विमिंग नहीं कर पाया, ऊपर से तो स्विमिंग की बातें कर करके मेरी जान क्यों जला रही है? तो आपको कैसे खुश करूं मेरे राजा? आपके लिए लाऊं बुकवास? बकवास बंद कर। तो चूरन लाऊं? परचूरन ला, परचूरन। अरे क्या कर रही है दया? अरे परचूरन है। टप्पू के पापा, आपकी ये मुख मुद्रा देखी तो मुझे एक ख्याल आया कि मेरे घर में उदास चांद क्यों निकल आया भला? तुम्हारी ये शायरी सुनकर मेरे मन में भी एक ख्याल आया कि मुझे हंसाने का ख्याल तुम्हारा दिमाग में कहां से आया? मेरे मन में ये ख्याल कमला मौसी की सहेली बसंती चाची के घर से आया। हाँ? बसंती चाची हमेशा ऐसे ही शायरी बना के वीरू चाचा को हंसाती थी। वीरू चाचा। तो ये सुन के मेरे दिल में अभी ये ख्याल आया कि तेरे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं आया होगा। इसीलिए तो ये सैंपल आपके पास आया।
कोई बात नहीं। दया, या पुलिस स्टेशन की पूछताछ, या स्विमिंग पूल की धमाल, यह सब में क्या है, मेरे सर में दर्द हो गया है। तो मैं ये बोल रहा था कि तू अपने ये दो कोमल कोमल हाथों से। अरे बहू, बापूजी। हाँ अरे मेरा चश्मा देखा है तूने कहीं? हाँ बापूजी, साफ सफाई करते वक्त मैंने यहाँ रख दिए थे। हाँ ला। लीजिए। तो आप क्या कह रहे थे? मेरे कोमल कोमल हाथों से क्या? मैं यह कह रहा था कि तुम्हारे ये दो कोमल हाथों से। बहू, जी बापूजी। बहू वो भजन की किताब जरा देना। हाँ हाँ, लीजिए। हाँ। अरे ये क्या, आप सो गए? बताइए ना, क्या कह रहे थे? बोलो ना। अच्छा, ये दो कोमल हाथ लो और बोलो। तो दया, मैं यह कह रहा था ये दो कोमल हाथों से मेरे सर में तेल मालिश कर दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी तेल लेकर आई हूँ। नारियल तेल तो खत्म हो गया है, शिंग तेल चलेगा? गुड नाइट। दया, दया, फोन बज रहा है। फोन उठा। हेलो। हेलो जीजा जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। हाँ बोल सुंदर। सुंदर वीरा का फोन। इतनी रात को फोन किया, जरा पूछे ना कोई अमंगल समाचार तो नहीं है ना? ले तू ही पूछ। हेलो सुंदर, क्या हुआ? सब ठीक है ना? बेना तू डर नहीं, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास, टन टना टन है। बेना एक काम करना, जीजा जी को फोन दे, मुझे उनका बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ देती हूँ। टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा, अरे आप सो गए? सुंदर वीरा को आपसे बात करनी है, जरा उठिए ना। उसको बोल सुबह फोन करे, रात को क्यों परेशान कर रहा है? अरे जरूरी बात करनी है, इसलिए तो अभी फोन किया। उठिए ना, बात कीजिए ना। हेलो जीजा जी, माय डियर जीजा जी, कैसे हो आप? तेरा फोन आया, उसके पहले शांति से सो रहा था, अभी आगे पता नहीं। जीजा जी क्या आप भी रात में कॉमेडी करते हो? जीजा जी मैं अभी मुंबई में आया हूँ। तो मुंबई में है? हाँ। वीरा वीरा मुंबई में है? जरा पूछे ना, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? ले पूछ। हेलो वीरा, तू मुंबई आया है? बेना क्या है कि मेरा सूरत वाला खास दोस्त है ना राजेश, और उसका खास दोस्त है वापी का जिग्नेश, और उसका खास दोस्त है भरूच वाला कल्पेश, और भरूच वाला कल्पेश है ना, उसका खास दोस्त है पूना वाला दीपेश। अच्छा। उसकी कल मुंबई में शादी है, तो हम लोग मुंबई में आए हुए हैं। अच्छा, लेकिन इस वक्त तू कहाँ है? मैं अभी होटल में हूँ बेना। सगी बहन का घर होते हुए
तू होटल में रह रहा? बेना मैं अपने 7-8 दोस्तों के साथ आया हूँ। अरे 7-8 हो या 15-16, भाई बहन में कभी गिनती नहीं होती। अभी के अभी तू अपने सारे दोस्तों को लेकर घर पर आ जा। बेना मैं बाद में घर आ जाऊंगा। हाँ पहले तुम एक काम करो ना, जीजा जी को फोन दो ना प्लीज बेना। हाँ हाँ देती हूँ। अरे टप्पू के पापा बार बार सो क्यों जाते हो? अरे सुंदर को आपसे जरूरी बात करनी है, जल्दी उठिए ना। उठिए बात कीजिए। हाँ बोल भाई। जीजा जी बात ये है कि मेरा खास दोस्त है ना राजेश सूरत वाला, उसका खास दोस्त है वापी वाला जिग्नेश, और उसका खास दोस्त है कल्पेश भरूच वाला, और उसका खास दोस्त है पूना वाला दीपेश। उसकी कल मुंबई में शादी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ मुंबई में आए हुए हैं। तो जीजा जी पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई है, यहाँ होटल में हमारा नाम ही नहीं है। अरे भाई तो जिसके शादी में है उसको बोल, मुझे क्यों परेशान कर रहा है? जीजा जी वो मेरे दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त की शादी है, और मैं तो उसे पहले कभी मिला नहीं। अभी रात को मैं उसको फोन करूंगा तो वो मुझे पहचानेगा नहीं, और इतनी रात को कहाँ दूल्हे को परेशान करूं? इसीलिए अपनी बहन के दूल्हे को परेशान कर रहा है। हाँ नहीं मतलब जीजा जी आप तो घर के इसलिए फोन किया जीजा जी। तो अभी क्या करना क्या है? जीजा जी इनके पास रूम तो है पर डिपॉजिट के बगैर दे नहीं रहे, और मैं अपना क्रेडिट कार्ड अहमदाबाद भूल गया हूँ, और जो थोड़े पैसे थे वो रास्ते में खर्च हो गए। तो अभी 15,000 रुपए लेके होटल में आ जाओ ना। क्या हुआ? आप अचानक चौंक क्यों गया? ये तेरा भाई गांव की शादी में यहाँ आता है और बैंड मेरी बजाता है। शादी बैंड क्या बोल रहे हैं आप? हेलो सुंदर, मेरा क्या हुआ? बेना क्या है कि मैं जरा फंस गया हूँ। हम जिस होटल में आए हैं ना वहाँ डिपॉजिट मांग रहे हैं, और मेरे पास जितने पैसे थे वो खर्च हो गए, तो अभी मुझे 15,000 रुपए की जरूरत है बेना। ओहो बस इतनी सी बात, तो उसमें हिचकिचाने की क्या जरूरत है? घर पे आ जा और ले जा। बेना क्या है कि हम बाय रोड जर्नी करके आए हैं ना तो बहुत थक गए। बेना जीजा जी पैसे लेके नहीं आ सकते? हाँ हाँ क्यों, जीजा जी क्यों नहीं आ सकते? तू एक काम कर, होटल का नाम और पता जीजा जी को दे दे, वो अभी पैसे देने के लिए आ रहे हैं। ले जाइए ना। अरे क्या चाहिए इतनी रात के, मैं कहाँ जाऊँ अभी? अरे वो बेचारा थक गया है, आप जाएंगे ना तो उसको जरा अच्छा रहेगा। भेज रिक्वेस्ट। थैंक यू। हेलो किधर है तू? होटल ब्लू क्वीन। ब्लू क्या? रानी रानी नीली रानी। होटल ब्लू क्वीन? हाँ बस बस ब्लू क्वीन। किधर है ऐसी होटल ये? दहीसर चेक नाके के पास में ही है। ऐसी उधर ही हो सकती है। क्या कहा जीजा जी आपने? कुछ नहीं भाई। हाँ तो जल्दी आ जाइए, मैं आपकी राह देखता हूँ। हाँ थैंक यू। आपने सुंदर की बहन का सुहाग होने का फर्ज निभाया। मैंने तो सुहाग होने का फर्ज निभाया, लेकिन वो हमेशा वाघ होने का फर्ज निभाता है। हाँ? वो वाघ है वाघ, हमेशा मुझे ही फाड़ खाता है। शुभ शुभ बोलिए और जाइए। चलो जा। बोलो। चलने में क्या स्पीड ब्रेकर लगा है लोग ने इधर। प्रभु क्या मुसीबत है, रात को 3 बजे किधर जा रहे? दहीसर चेक नाका।
नींद उड़ाओ, नींद उड़ाओ। क्या मुसीबत है, एक रिक्शा दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में कैसे पहुंचने का दईसर? सुंदर की वजह से। ओ भैया, ए बाबू, ए राजू, दईसर दईसर। हाँ, चलो। कल सुबह। अभी जाना है? कल सुबह क्या? ओ भाई, अरे क्या मुसीबत है। क्या कुत्ता इधर किधर? जा भाई जा। आश, क्या मुसीबत है, आधी रात को एक रिक्शा नहीं दिख रही है। सुंदर भी। भाई साहब, हाँ क्या? यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? क्यों, क्या हुआ? मैं सतारा से आया हूँ। स्टेशन से बाहर निकला तो मेरा बैग लेके कोई भाग गया। अरे अरे अरे, उसमें सब पैसा था, कपड़े थे। अरे भाई, अभी मुंबई में चोरी चपाटी बहुत बढ़ गई है भाई, जरा संभल कर चलना चाहिए। क्या अभी पहले जैसा नहीं रहा? पहले मुंबई क्या एकदम अलग था, अभी एकदम अलग हो गया। और दूसरा क्या है? पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? हाँ, पुलिस स्टेशन तो भाई इधर से बहुत दूर है। दूर मतलब? अभी रिक्शा में तुम जाओगे तो भी 10-15 मिनट तो लगेगा। रिक्शा अभी मैं कभी कब से ढूंढ रहा हूँ, एक भी नहीं मिल रही है। और चल के जाओगे तो कम से कम आधा घंटा लगेगा। मतलब बहुत दूर है पुलिस स्टेशन? बहुत बहुत दूर है भाई। अभी इधर से तुम सीधा गए, यहाँ से तुम 10 मिनट ऐसा चल के जाओगे तो एकदम बड़ा मेन रोड आएगा। उधर से फिर बाल निकाल, नहीं तो सुबह का सूरज नहीं देखेगा तू। निकाल। लेकिन वाले, जल्दी माल निकाल, 2 मिनट बाद रात का चांद भी नहीं देख पाएगा तू। जल्दी निकाल। अरे भाई, ये तो चीटिंग है भाई। अरे मैं चीटर ही तो हूँ, चीटिंग मेरा बिजनेस है। चल माल निकाल, निकाल माल। मेरे पास कुछ नहीं भाई, मैं तो खाली ऐसे पान खाने निकला हूँ। तू गुजराती है? हाँ, गुजराती गुजराती। तुम्हें पान? हाँ, गुजराती के जेब में पैसा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे अरे निकाल। अरे निकाल। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? कौन था वो? अरे साहब, वो चोर था, वो मुझे लूटने की कोशिश कर रहा था। आपको देख के भागे, देखो भाग रहा है। गणेश, पकड़ उसको। पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो। तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो साहब इधर रिक्शा ढूंढ रहा था। क्यों, कहाँ जाना है? ओ दहीसर चेकना का होटल ब्लू क्वीन। होटल ब्लू क्वीन? क्या धंधा क्या है तुम्हारा? मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक हूँ साहब। ओ मेरा दुकान है, वो एलसीडी टीवी, फ्रिज, अपना रेफ्रिजरेटर, ऐसा सब चीज मैं बेचता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज रात होटल ब्लू क्वीन में? नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या है, मेरा साला सुंदर, उसका नाम, अहमदाबाद रहता है, वो इधर आया है वो दोस्त की शादी में। तो इधर कुछ होटल का प्रॉब्लम हो गया, कुछ रूम नहीं है ऐसा कुछ पता नहीं बोल रहा था। तो अभी होटल वाला बोल रहा है कि वो रोकड़ा रुपया दो तो मैं रूम देता हूँ। तो बोले जीजा जी आप आके पैसा दे के जाओ।
तो मैं बोला उसको, बोला भाई इतनी रात को मैं किधर हूँ, तू आके लेके जा। तो मेरी बीवी दया वो बोलते हैं नहीं वो बेचारा किधर आएगा, इधर अहमदाबाद में रहता है ना वो। तो बोले आप देख आओ। तो अभी आप तो जानते हैं वो सारी दुनिया एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ। तो उसको पैसा देने के लिए 15,000 उसने बोला, तो वो देने के लिए मैं निकला। तो अभी रिक्शा वो सो रहा है, रिक्शा वाला उठाया वो तो उठ ही नहीं रहा। इतने में वो चोर मुझे मिल गया, तो वो रुपया लूटने की कोशिश कर रहा था। तो इतने में आप आ गए तो भाग गया आपको देख के। तो 2 पुलिस आपका उसका गए पीछे पकड़ने के लिए, और मैं इधर अभी खड़ा हूँ आपका वो सवाल का जवाब दे रहा हूँ। क्या नाम क्या है तुम्हारा? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। कहाँ रहते हो? ये इधर वो गोकुलधाम सोसाइटी है ना साहब, उधर। आप शायद जानते होंगे वो मोहनलाल मटका किंग, वो उधर ही रहते हैं। अच्छा, तो मोहनलाल के उधर रहते हो? नहीं मैं तो अलग रहता हूँ। मेरा घर है, उसमें वाइफ है दया, बापूजी है चंपकलाल गड़ा, मेरा बेटा टप्पू है, हम लोग एक साथ में रहते हैं। मतलब तुम मोहनलाल की बिल्डिंग में रहते हो? नहीं, ऐसा आमने सामने बिल्डिंग में। अभी आप खड़े हैं ना, वो मोहनलाल भाई की बिल्डिंग है, और मैं खड़ा हुआ हमारी बिल्डिंग है। तो ऐसा आमने सामने हम लोग ऐसे। अरे बस इतने रात को कितना बोलते हो? पकड़ में आ गया ना? पकड़ लिया साहब, इसके पास से रामपुरी भी मिला है। ये साहब मेरे को पूछ रहा था इधर से पुलिस स्टेशन कितना दूर है। ये देख पुलिस खुद आ गई तुझे पकड़ने के लिए। चल इसको जीप में बैठा। अरे साहब क्या ये टाइम पे इधर रिक्शा मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो दहीसर तक का रिक्शा मिले उधर तक छोड़ देंगे। ठीक है, पीछे बैठ जाओ। पीछे साहब पीछे ओ गुंडा बैठा है ना, तो अरे कुछ नहीं होगा, बैठो पीछे। नहीं साहब थोड़ा बहुत डर लग रहा है, थोड़ा आगे तक है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना प्लीज। इधर में बैठ जाओ, इतना जगह ही चाहिए, ज्यादा जगह नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, आ जाओ। थैंक यू। ए भाई सुंदर, तेरा जीजा आने वाला है या पूरा रात यहाँ ही ऐसा ही गुजारना है? ए बका, पार्टी सद्दर है क्या? और मेरी बहना ने एक बार बोल दिया कि जीजा जी आएंगे तो जीजा जी को आना ही पड़ेगा क्या? ए भाई सुंदर। जय जिनेंद्र माय डियर जीजा जी। जय जिनेंद्र भाई। आने में आपने बहुत देर कर दी, ट्रैफिक में फंस गए थे क्या? पैसे लाए हो? ये ले पूरे 15 गिन ले। अरे गिनने की क्या जरूरत है जीजा जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 सॉरी हाँ, एक नोट जरा चिपक गई थी, सॉरी। चलो एक मिनट जीजा जी, मेरे दोस्तों की पहचान करा दूं। ये है मेरा सूरत वाला खास दोस्त राजेश। और सूरत के बाजू में वापी, मतलब कि वापी वाला दोस्त जिग्नेश। यह सूरत वाला दोस्त है ना राजेश, उसका खास दोस्त है। और वापी के बाजू में भरूच, मतलब कि भरूच का दोस्त है कल्पेश, और वो है जिग्नेश का दोस्त। और जो कल्पेश है ना, उसका खास दोस्त है दीपेश, वो पूना का है, उसकी मुंबई में शादी है, तो उसके लिए हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। और ये जो 2 दोस्त है ना, वो जनरल दोस्त हैं, और बाकी के 3 दोस्त है ना, वो मावा खाने के लिए गए। चलो मैं आपको बारी मिला देता हूँ। बस भाई रहने दे, बहुत हो गया, मैं निकल रहा हूँ। दया राह देख रही होगी घर पे। हाँ अच्छा निकलो जीजा जी। जीजा जी आपके पास जाने के पैसे तो है ना? मतलब छुट्टे पैसे ना हो तो मैं आपको दे दूं। अच्छा दे चल। वो जीजा जी अभी वो 3 लोग मावा खाने के लिए गए ना, उनको मैंने दे दिए। जीजा जी ये जो 15,000 है ना, वो अहमदाबाद जाके मैं आपको तुरंत दे दूंगा। बका अपना क्या है, संबंध की जगह पे, व्यवहार की जगह पे, बराबर? जीजा जी निकलो। थैंक यू। टप्पू तू मेरा टिफिन तैयार है, चलो जल्दी करो। लेकिन मम्मी मेरा दूसरा मोजा नहीं मिल रहा है। हाँ? मैंने वहीं तो रखा था, देखो ना जरा। मम्मी यहाँ पर नहीं है। ये वही कहीं होगा, देखो ना बेटा।
अरे यार, आज मेरा रिवीजन टेस्ट है और आज टप्पू स्कूल में लेट पहुंचा तो टीचर उसको पनिश करेगी। टपूड़ा, इसीलिए मैं तुझे हमेशा कहता हूँ कि स्कूल जाने की तैयारी रात को ही कर लेनी चाहिए, लेकिन तू मेरी सुनता कहाँ है? सॉरी दादाजी। ये लो, ये रहा, देखो मिल गया है। चलो चलो जल्दी पहन लो बेटा। बाय दादाजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मम्मी। बाय मम्मी। बेटा अरे टप्पू संभाल के बेटा। अरे बापूजी, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे बहू, हाँ जेठा उठ गया कि सो रहा है? अरे बापूजी, वो तो 3 बजे ही उठ गए थे। हाँ 3 बजे? क्यों? वो क्या है कि रात को 3 बजे सुंदर का फोन आया था। वो अपने कुछ दोस्तार के साथ शादी के लिए मुंबई आया है, तो होटल के रूम के लिए उसको 15,000 रुपए की जरूरत थी, तो टप्पू के पापा उसको देने के लिए गए हैं। एक बात तो जेठिया की माननी पड़ेगी। हाँ बहू, किसी को भी मदद की जरूरत हो तो जेठिया कभी पीछे नहीं हटता। हाँ वो तो है, लेकिन बापूजी 6 घंटे हो गए हैं, टप्पू के पापा अभी तक नहीं आए। अरे तो जेठा को मोबाइल पे फोन करके पूछ ले वो कहाँ है। अरे बापूजी, उनको कैसे फोन करूं? टप्पू के पापा का फोन तो पानी में गिर के बिगड़ गया है ना, और अभी सुंदर का भी फोन नहीं लग रहा है। बापूजी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। ओ, हाँ। देख तू चिंता मत कर, हम लोग एक काम करते हैं, नीचे जाके तपास करते हैं, ठीक है? और बापूजी, जरूरत पड़े तो हम पुलिस में फरियाद भी करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ, आप जाइए, मैं घर की चाबी लेकर आती हूँ। हाँ। बस बस। कितना हो गया भाई? 100 रुपया। अरे बापूजी, आ गए टप्पू के पापा। गोराई घुमाने नहीं लेके गए होते तो सो नहीं होता था ना। आप सो गए तो मैं क्या करूं? अरे भाई जेठिया, कितनी देर कहाँ रह गया था तू? हमें चिंता हो गई थी तेरी। हाँ बोलिए तो सही, अगर आप थोड़ी देर में नहीं आते ना तो हम लोग पुलिस स्टेशन फरियाद करने के लिए जाने वाले थे। बोलिए, अरे बोलिए तो सही। बता। अरे भाई घर तो चला, शांति से सब बैठ के बता दो। चलो चलो घर। लेकिन अब आइए बापूजी, आइए आप जल्दी आइए। घर आ गए, बताइए देर क्यों हुई? हाँ बता। क्या हुआ बाबूजी? मैं और सुंदर को पैसा देने के लिए घर से निकला तो बाहर एक रिक्शा तो खड़ी थी, लेकिन उसका ड्राइवर उसमें सो रहा था और कितना उठाने की उसको कोशिश की, उठ ही नहीं रहा था। तो फिर मैं थोड़ा रोड पे रिक्शा ढूंढ रहा था, इतना मुझे एक चोर मिला बाबूजी, ऐसा चाकू के साथ। जी, मतलब मेरा वीरा अभी भी बिना पैसों के होटल के बाहर ही बैठा है। अरे भाई, तेरे वीरा को मैं पैसा पहुंचा के आया हूँ। देखा देखा बापूजी, देखा, इसको अपने वीरा की फिक्र है? अरे मुझे चोर मिला चाकू के साथ तो मेरी फिक्र नहीं है। अरे फिर क्या हुआ वो बता ना। वो चोर ने चाकू निकाला फिर? हाँ हाँ। अरे बापूजी, चोर ने चाकू निकालने से पहले मुझसे पुलिस स्टेशन का एड्रेस पूछा। चोर ने पुलिस स्टेशन का एड्रेस पूछा? क्यों? बापूजी, वो नया चोर होगा। अरे बापूजी, वो चोर बहुत चालाक था, उसको यकीन हो गया कि आसपास में पुलिस स्टेशन नहीं है, इसलिए फटाक से उसने चाकू निकाला और मुझे लूटने की कोशिश की। फिर क्या, वो मुझे लूटने ही वाला था, इतने में वो पुलिस की पेट्रोलिंग वाली जीप होती है ना, वो आई बापूजी। तो पुलिस की जीप देखकर डर गया, भाग गया, और पुलिस की जीप आके मेरे बाजू में खड़ी हो गई। लेकिन वो इंस्पेक्टर ने देखा उसको भागते हुए, तो उसने 2 हवलदार को दौड़ाया वो चोर के पीछे, और वो हवलदार फिर वो चोर को पकड़ भी लाए। माता जी का लाख लाख धन्यवाद कि आपको कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुझे मेरी फिक्र है ये बताने के लिए डायलॉग बोले ना। लेकिन जेठिया, फिर तुझे भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ा क्या? नहीं
बाबू जी, पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अरे तो घर आते आते इतनी देर क्यों हो गई? हाँ अरे मैं सुंदर को पैसा देकर निकला तो वही बापूजी वापस रिक्शा ही नहीं मिल रही थी। आधे पौने घंटे के बाद रिक्शा मिली तो मैंने उसको बोला भाई गोकुलधाम सोसाइटी ले लो गोरेगांव। अभी वो गोरेगांव का गोराई कैसे समझा मुझे समझ में नहीं आता। वो ले गया मुझे बोरी बोली गोराई। ओ समंदर के सामने रिक्शा खड़ी करके बोला भाई अब इधर समंदर आ गया, किधर है आपका गोकुलधाम सोसाइटी? अरे लेकिन तुझे रास्ते में पता नहीं चला कि वो गोराई लेके जा रहा है? तू क्या सो रहा था? हाँ बापूजी। अभी आधी रात को उठ के कोई आएगा तो नींद तो आएगी ना बापूजी। हैं दया एक काम कर, ये क्या है इसमें? गरमा गरम जलेबी फाफड़ा। चोर पुलिस गोराई इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे जलेबी फाफड़ा लाने का सूझा? पकड़ी नंबर तो खाउदरो है। बापूजी इतने भागा दौड़ी अगर कोई आदमी करता है तो भूख तो लगेगी क्या नहीं? और मैं अभी आ रहा था ना तो वो फरसान की दुकान खुल गई थी और मेरे सामने ही वो ऐसा फाफड़ा ऐसा वो गर्मा गर्म ऐसा वो फाफड़ा ऐसा बना रहा था तो इच्छा हो गई खाने की। तो मैं बोला चलो घर पे लेके आता हूँ, साथ में मिलके खाते हैं। एक काम को चल चल ये मसाला चाय बना फर्स्ट क्लास और प्लेट लेके आ, इसमें निकाल के फिर वो अरे इसको इधर रहने दे भाई, प्लेट लेके आ मैं निकालता हूँ। आइए बापू ये आप भी हाथ मारिए। ये हाथ मारिए वाली दातुन किया? दातुन नहीं बापूजी, सुंदर का फोन आया ना तो ये उठकर चले गए। अबे गर्मा गर्म है बापूजी तो मजा आएगा खाने का। फिर ठंडे हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा बापूजी। जा जा पहले दातुन करके आ जा। अरे बहू। हाँ बापूजी। जरा मेरी दवाई देना। अरे बापूजी आपकी दवाई तो खत्म हो गई है और मैं कल लाना भी भूल गई। मैं अभी आपके लिए एक दुकान से दवाई लेकर आती हूँ। हाँ? ठीक है। चल चल दया जल्दी जल्दी चाय ला। एक प्लेट नहीं रखी इधर, जल्दी कर फटाफट। ए भाई बहू दवाई की दुकान पे गई है। क्यों? मेरी दवाई ले ले। अरे बाप रे ये कब दया आएगी और कब चाय बनेगी और यहाँ मुझे जलेबी फाफड़ा खाने की तलब लगी है। एक काम करता हूँ मेहता साहब के घर जाता हूँ, उधर ही मसाला चाय और फाफड़ा जलेबी। हे भगवान ये देश तो रहने लायक नहीं रहा। क्यों क्या हुआ? अरे क्या होना है यार, जिस दिन भी अखबार उठाओ वही खबर है। महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं लेती, किसानों को फसलों का मुआवजा नहीं मिलता, लोग 5-5 हजार रुपए के लोन चुकाने के लिए आत्महत्याएं कर रहे हैं। देखा अब पता चला ना कि मैं न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ती हूँ। न्यूज़पेपर में अच्छी खबर आती ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है श्रीमती जी, हमारी आंख बंद करने से इस देश में अखबार बंद नहीं हो जाएंगे और इस देश में अपराध भी बंद नहीं हो जाएंगे। ये देखो ना एक खबर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत पॉजिटिव खबर है। नासिक के पास एक महिला ने अपनी बहादुरी से जूलर्स को लुटने से बचा लिया। उसने चोरों को ललकारा, पुलिस को फोन किया और सारे चोरों को पकड़वा दिया। अरे वाह, व्हाट अ ब्रेव लेडी। अरे सिर्फ ब्रेव लेडी नहीं है, खुशकिस्मत भी है। जरा इनका नाम तो पूछिए। क्या? इनका नाम हमारी महामहिम राष्ट्रपति से मिलता है, प्रतिभा पाटिल है इनका नाम। अरे वाह, बड़ा कोइंसिडेंस। हाँ मेहता साहब। ओहो हुजूर आला, आइए आइए। अंजलि भाभी आपके हाथ की चाय पीना है, चाय पिलाएंगे? अरे जेठा भाई ये कोई कहने की बात है, अभी बना कर लाती हूँ। तो साथ में जरा ये प्लेट में जलेबी फाफड़ा भी निकाल के देना ना। आप और आपके जलेबी फाफड़ा। भाई क्या बात है, आज बिना संडे के जलेबी फाफड़े का प्रोग्राम, कुछ खास बात है क्या? अरे भाई रात भर आदमी भागा दौड़ी करेगा तो सुबह भूख तो लगेगी का नहीं? रात भर भागा दौड़ी ऐसे कहाँ गए थे? दहीसर चेकना का। क्यों चेकना के पे? सुंदर से मिलने। ओहो आजकल यानी अपने साले साहब की अगवानी करने शहर की सीमा पे जा रहे हो? जाना पड़ा। जाना पड़ा मतलब? पता नहीं हो किसकी शादी में इधर आया है, दहेज मुझे चुकाना पड़ा। यार जेठालाल तुम और तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है, जरा समझा हुआ क्या? अरे हुआ यूं
चलो भाई शुक्र मनाओ कि सब कुछ ठीक हो गया। चाय पियो और टेंशन मत लो। आपका सुंदर जैसा साला नहीं है ना, इसलिए आप ऐसे आराम से बोल सकते हो टेंशन मत लो। सुंदर जैसा साला होता ना तो आपको पता चलता टेंशन क्या चीज है। चाय और जलेबी फाफड़ा तैयार। लाओ 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 अंजलि भाभी। अंजलि भाभी ये क्या? अरे फाफड़ा जलेबी के साथ ये काली चाय कैसे पी सकता हूँ मैं? आप कितनी जल्दबाजी करते हैं। ये चाय इनके लिए है। पकड़ो, आपके लिए तो ये दूध वाली मसाला चाय तैयार है। पियो पियो, टेंशन मत लो। सही बात है भैया, समझ में आ गया। सबको अपने अपने टेंशन है। तुम्हारी जिंदगी में साले का टेंशन है, मेरी जिंदगी में मसाले का टेंशन है।